नमस्कार। दिव्यवाणी में आपका स्वागत है। प्रभु की कृपा कब किस पर कैसे होती है, ये ईश्वर ही जानता है। इसे समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लेता हूं। कोशिश करता हूं कि आपको भी ये पता चले कि कैसे प्रभु की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है। एक समय की बात है, एक राज्य में जो राजा था, उनका मंत्री भगवान का अनन्य भक्त था। जब भी कोई बात होती तो वो यही कहता कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई और यह समाचार सुनकर के भी मंत्री ने यही कहा कि परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। राजा को बहुत बुरा लगा कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है और मंत्री ऐसे बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी यानी रानी की भी मृत्यु हो गई और तब भी मंत्री ने यही कहा कि परमात्मा की कृपा हो गई। अब तो राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने गुस्से का घूंट पी लिया और कुछ नहीं कहा। फिर राजा के पास एक दिन एक नई तलवार आई। वो उसे देख रहा था कि अचानक उसकी उंगली कट गई। ऐसा होने पर भी मंत्री ने यही कहा, परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। अब तो राजा के गुस्से का पारावार न रहा। उसने तुरंत मंत्री को अपने राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। सैनिकों को कहा कि इसे बाहर छोड़कर आओ और अब ये मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। मंत्री ने इस पर भी कहा, परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। राजा को कुछ समझ ना आया, लेकिन मंत्री को सीधे ले जाकर के राज्य के बाहर छोड़ दिया गया। मंत्री अपने घर भी नहीं गया, बल्कि सीधा राज्य के बाहर चला गया। कुछ दिन बीते, जीवन चलता रहा। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ वन में गया शिकार के लिए और एक जानवर का पीछा करते करते जंगल में दूर निकल गया और अकेला पड़ गया। सारे साथी पीछे छूट गए। वहीं जंगल में डाकुओं ने भी डेरा डाल रखा था और उस दिन डाकुओं ने यह सोच रखा था कि किसी मनुष्य की बलि दी जाएगी उनकी देवी को। बस संयोग से वो राजा उन डाकुओं के हाथ लग गया। डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया और बलि की तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी पूरी हो गई तो डाकुओं के पास भी एक पुरोहित था, तो उन्होंने पुरोहित को बुलाया। तो पुरोहित ने राजा से पूछा कि ये बताओ राजन, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वो तो कई साल पहले मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर भी पूछा कि अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो जीवित है? राजा बोला, नहीं, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। पुरोहित ने कहा कि अरे, ये तो आधे अंग का हुआ, मतलब ये कि ये बलि योग्य नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। तो पुरोहित ने राजा के शारीरिक अंगों की जांच शुरू की तो उसने पाया कि उसकी एक उंगली भी कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे, ये तो अंग भंग वाला व्यक्ति है, ये बलि की योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। डाकू क्या करते, उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने महल लौट आया और लौटते ही उसने सबसे पहला आदेश ये जारी किया अपने सैनिकों को कि जाओ, जा करके उस मेरे मंत्री को ढूंढ करके लाओ, जहां से भी हो, जैसे भी हो, ढूंढो और उसे वापस यहां लेकर के आओ। जब तक मंत्री राज्य में वापस नहीं आएगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। क्या करते सैनिक? गए और किसी तरह वो मंत्री को ढूंढ कर सीधे राजा के पास ले ही आए। मंत्री ने कहा, यह तो परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने आया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को अपने पास बिठाया और कहा
कि मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप हो रहा है, और अपनी जंगल वाली पूरी घटना उन्होंने सुनाई। तो राजा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाता था, लेकिन जब मेरे साथ यह घटना हुई तब मुझे पता चला कि परमात्मा की मुझ पर कितनी कृपा है। परंतु अब भी मेरे मन में एक सवाल है कि मैंने जब तुम्हें राज्य से बाहर निकाला तब भी तुमने कहा कि परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। इसका अर्थ मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं, क्या तुम मुझे बताओगे? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब अगर मैं भी राज्य में होता तो आप मुझे भी लेकर के जाते, मैं भी आपके साथ जंगल जाता, और हो सकता है कि वो डाकू मुझे पकड़ लेते। आपका तो अंग भंग था, इसलिए आपको छोड़ दिया गया, किंतु डाकू मुझे अगर पकड़ लेते तो मुझे शायद नहीं छोड़ते। इसीलिए मैंने कहा था कि परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। अगर मैं भी आपके साथ गया होता तो शायद मैं अब तक जीवित न होता। इसीलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है प्रभु, परमात्मा की बड़ी कृपा है। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि परमात्मा कब कैसे हमें कृपा देते हैं, इसका हमें भी पता नहीं चलता। दिव्यवाणी के सभी श्रोताओं और दर्शकों को परमात्मा की कृपा हमेशा मिलती रहे, यही हमारी कामना है। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।